हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हमारा जो पेपर है सी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेपर कोड ESCS 201 जो है उसका PYQs को सॉल्व करके देखेंगे। ये पेपर का क्वेश्चंस बहुत इजी आता है। अगर आपको बेसिक सी का फंडामेंटल्स क्लियर है तो इसका क्वेश्चंस आपसे मिनटों में बन जाएंगे। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन इस पेपर का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल ही आ जाता है, मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन नहीं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। आउटपुट प्रेडिक्ट करने बोलते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। ये 23-24 का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो लाइन नंबर 4 अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स डिक्लेयर किया गया है, इनिशियलाइज किया गया है। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्या होता है? 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है जो आपका वो मैथ्स में जैसा मैट्रिक्स रहता है सेम तरीके से। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट में जो चीज़ लिखा रहता है ये क्या होता है? रोज़। और सेकेंड वाले ब्रैकेट में जो चीज़ लिखा रहता है ये क्या होता है? कॉलम्स। यानी यहाँ पे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो कैसा दिखता है? वो कुछ इस तरीके से दिखता है जिसके अंदर 2 रोज़ हैं। मतलब ये 1 रो 2 रो, यानी 0 और 1। और इसके अंदर कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स, तो 0 1 और 2। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन पे वैल्यूज़ को पॉपुलेट किया है। तो वैल्यूज़ को हम लोग पॉपुलेट करते हैं। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब क्वेश्चन में इससे आगे और वैल्यू नहीं दिया गया, तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे 0 डाल देगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लूप रन कर रहे हैं। तो लूप में इनिशियली आई का वैल्यू क्या है? 0, और जे का वैल्यू क्या है? 0। चलिए जी, अब आई लूप शुरू होगा इनिशियली 0 से, और ये अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद अब जे लूप शुरू होगा। अब जे लूप किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। और अंदर देखना है जे लूप क्या है कि आई जे, मतलब 0,0, क्योंकि इनिशियली आई का वैल्यू भी 0 है, जे का वैल्यू भी 0 है। तो 0,0 पोजीशन में क्या है आप देखना, 1 है। तो प्रिंट एफ क्या होगा? 1 होगा हमारे पास। तो हमारे पास प्रिंट एफ क्या होगा? 1। उसके बाद जे बढ़ेगा 1 से। जे बढ़ेगा 1 से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लूप को आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने पे जे प्लस प्लस होगा। जे प्लस प्लस होने पे क्या हो जाएगा? जे का वैल्यू 1। क्या 1 लेस देन 3 होता है? ऑफकोर्स। तो 0,1। तो 0,1 में क्या है देखना आप? 2। तो प्रिंट एफ 2 होगा। अब इसके पास क्यों हो रहा है? क्योंकि देखना आप यहाँ पे कोई बैकस्लैश n नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पास के पास एक प्रिंट करे जाएंगे। फिर जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या 2 लेस देन 3 होता है? ऑफकोर्स 2 लेस देन 3 होता है, तो 0,2 प्रिंट होगा जहाँ पे 3 है। उसके बाद जे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या 3 लेस देन 3 होता है? नहीं होता है। तो अंदर वाला लूप हो गया ख़त्म। अंदर वाला लूप ख़त्म होने पे हम लोग क्या करेंगे? बाहर वाला लूप को आइट्रेट करेंगे। और बाहर वाला लूप को आइट्रेट करने पे आई का वैल्यू किससे बढ़ेगा? 1 से बढ़ेगा। क्या 1 लेस देन 2 होता है? हाँ, 1 लेस देन 2 होता है। अगर 1 लेस देन हमारे पास 2 है तो हम लोग अंदर वाले लूप में घुसने के बाद अगेन अंदर वाला लूप में जे रीसेट हो जाएगा। कहाँ पे? 0 पे। अब इस बार आई का वैल्यू क्या है? 1, और जे का वैल्यू इनिशियली क्या है? 0। तो 1,0 में क्या है आप देखना? 4। तो 4 प्रिंट होगा। फिर जे बढ़ेगा 1 से, फिर 1,1 पे क्या है? 5। तो 5 प्रिंट होगा। फिर जे बढ़ेगा 1 से, फिर 1,2 पे क्या प्रिंट होगा? 0। और फाइनली अगेन जे बढ़ेगा 3 से। अब 3 लेस देन 3 नहीं होता है, तो अंदर वाला लूप हो गया ख़त्म। और फिर हम लोग बाहर वाला लूप में आइट्रेट करेंगे और आई का वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे। अब 2 लेस देन 2 होता है क्या? नहीं, 2 लेस देन 2 नहीं होता है, तो अंदर वाला लूप भी ख़त्म, बाहर वाला लूप भी ख़त्म। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आया? 1 2 3 4 5 0। तो इस कोड का आउटपुट ये है। तो व्हाट इज़ द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बबल सॉर्ट? अगर आपको याद होगा बबल सॉर्ट का कोड, तो वहाँ पे 2 नेस्टेड लूप होता था। बाहर वाला लूप n टाइम्स के लिए चलता था, अंदर वाला लूप n टाइम्स के लिए चलता था। अब जब ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जहाँ पे 2 नेस्टेड लूप हो, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली बाहर वाला लूप जितना टाइम्स चलता है इंटू अंदर वाला लूप जितना टाइम चलता है वो होता है। तो इस केस में क्या होगा? n इंटू n। और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि वर्स्ट केस बोला गया, तो बिग ओ लगा देंगे, जो कि होता है ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट है ओ ऑफ एन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन? डेफिनेशन। अच्छा, जब भी हम लोग एक फंक्शन देते हैं, जैसे आप लिखते हो क्या? इंट मेन ऐसे लिखते हो, या फिर आप लोग क्या लिखते हो? वॉइड मेन ऐसे लिखते हो। ये पूछना, क्वेश्चन वाला ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम लोग डायरेक्ट मेन लिख दी और आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दी, तो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप कंपाइलर इसमें क्या डालेगा? तो द आंसर इज़ डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप इसमें कंपाइलर इंटीजर डालेगा। उसके बाद आगे जाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है रिकर्जन का। लास्ट जो हमारा सी का भी लाइव क्लास हुआ था उसमें भी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था कि कैसे फॉरवर्ड ट्रेसिंग और बैकवर्ड ट्रेसिंग करके कोई भी रिकर्जन का आउटपुट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट नहीं, मतलब आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला मेथड को फॉलो करेंगे।
रिकर्शन ट्री ट्रेस करेंगे, फॉरवर्ड ट्रेसिंग और बैकवर्ड ट्रेसिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देखना, पहले इंट n डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं, फिर n इक्वल्स टू f1 ऑफ 4 कॉल कर रहे हैं। मतलब ये जो f1 ऑफ 4 करके कोई एक फंक्शन है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो आप देखना f1 ऑफ 4 यहाँ पे है, और उसके अंदर आप देखना पैरामीटर में क्या है, इंट x। तो अगर हम लोग 4 पास कर रहे हैं तो x में क्या स्टोर होगा, 4। चलिए जी, x में क्या स्टोर हुआ, 4। अब आप देखना इस फंक्शन के अंदर एक इफ़ है, एक एल्स है। इफ़ में हम लोग चेक कर रहे हैं क्या x 1 के बराबर है, तो आप देखना क्या x 1 के बराबर है, नहीं है। तो ये इफ़ जो बेस केस है हमारा वो रन नहीं होगा। हमारा कौन सा पार्ट रन होगा, एल्स रन होगा। अब एल्स में आप देखना क्या कर रहे हैं हम लोग, b इक्वल्स x इंटू, मतलब जो कि ये इस केस में हमारा 4 f1 x माइनस 1, तो x क्या है, 4 माइनस 1 3, ये हम लोग कर रहे हैं। और फिर हम लोग कर रहे हैं रिटर्न b। अब यहाँ पे आप देखना हम लोग b का जो वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं उसी को रिटर्न कर रहे हैं। तो इंस्टेड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग रिटर्न क्या करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को रिटर्न करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न करने वाला था ये रिटर्न कर नहीं पाया। क्यों, उससे पहले ही दोबारा से ये फंक्शन खुद को कॉल कर लिया। तो इसी को बोलते हैं रिकर्शन। दोबारा से उस रिटर्न करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि हम लोगों ने फिर से दोबारा से उस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो क्या होगा, फिर से ये आइट्रेट करके ऊपर चला जाएगा। अब इस बार आप देखना x में हम लोगों ने क्या पास किया, 3। तो इस बार हमारे पास x में क्या वैल्यू है, 3। और फिर क्या 3 1 के बराबर है, तो अगेन बेस केस रन नहीं होगा। कौन सा रन होगा, एल्स वाला पार्ट। और एल्स वाला पार्ट में हम लोगों को मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं x इंटू f1 ऑफ x माइनस 1। अगेन ये रिटर्न करने वाला था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि हम लोगों ने फिर से फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे x का वैल्यू है 2, जो कि अगेन 1 के बराबर नहीं है। तो हम लोगों को मालूम है हम लोग क्या करते हैं जब 1 के बराबर नहीं है, x इंटू f1 ऑफ x माइनस 1, जो कि होता है 2 माइनस 1, जो कि होगा 1। अब फिर से यहाँ पे भी रिटर्न होने वाला था, हो नहीं पाया, हम लोगों ने फिर से फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे x है 1, जब x 1 है तो बेस केस में क्या हो रहा है आप देखना, रिटर्न 1। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न 1 कर। अब यहाँ पे हम लोग और फंक्शन को नहीं कॉल कर रहे, डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अब रिटर्न करने पर क्या होगा, ये पार्ट रिटर्न करेगा 1, किसको, इसको रिटर्न करेगा क्या, 1। तो ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, 1 से। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2। तो ये वाला पार्ट किसको 2 रिटर्न करेगा, इसको 2 रिटर्न करेगा। तो ये पार्ट रिप्लेस हो जाएगा 2 से। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6। तो ये वाला पार्ट किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा क्या, 6। फिर ये वाला पार्ट 6 4 ज़ा 24 रिटर्न करेगा किसको, इसको रिटर्न करेगा 24, जो कि कॉल हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कॉल हो रहा था f1 ऑफ 4 और f1 ऑफ 4 रिटर्न कर रहा है 25, तो n के अंदर क्या स्टोर होगा, n के अंदर स्टोर होगा, सॉरी 24, तो n के अंदर क्या स्टोर होगा, 24। तो हम लोग प्रिंट f क्या कर रहे हैं, 24। तो आउटपुट में हमारे पास क्या दिखेगा, 24। तो हम लोग जो फर्स्ट टाइम ऊपर से नीचे तक गए इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रेसिंग, और जो पीछे आए इसको बोलेंगे बैकवर्ड ट्रेसिंग। और ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इन विच लैंग्वेज इज़ रिटन इन बाइनरी कोड। अच्छा, कौन सा लैंग्वेज होता है बाइनरी कोड में, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मशीन कोड। इसमें लिखा होता है बाइनरी। अच्छा, उसके बाद बाय द सी प्री प्रोसेसर्स आर स्पेसिफाइड विथ विच सिंपल, ये कोई क्वेश्चन हुआ, हैश इंक्लूड आप लिखते हो तो stdio.h। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया थोड़ा सा मार्केटिंग, तो थोड़ा सा मार्केटिंग कर लेते हैं। तो आपको मालूम है ऑलरेडी हमारा सी कोर्स चल रहा है और केमिस्ट्री का कोर्स भी चल रहा है। वेबसाइट के ऊपर आप लोग जा सकते हो, वहाँ पे जाके सी का कोर्स को परचेज़ कर सकते हो, दोनों का कॉम्बो भी परचेज़ कर सकते हो। दोनों का कॉम्बो में आपको 499 में शायद मिल जाएगा, अलग अलग लोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। एग्ज़ाम आने भी वाला है, ऑलमोस्ट हमारा सी कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 2-3 लेक्चर्स बाकी हैं। वहाँ पे सारे लेक्चर्स नोट्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, सेम फॉर केमिस्ट्री। तो अगर अभी आपको जल्दी से रिवीजन करना है, अगर जल्दी से प्रिपरेशन करना है, इतना दिन आप डिले कर चुके हो प्रिपरेशन, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, कोर्स ले सकते हो। सिंगल सिटिंग में आप सारे के सारे वीडियो देख के अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो सी कोर्स हमारा है, इसके एंड में भी मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। तो जो लोग आप लोग नहीं लिए हो, सोच रहे हो कि अभी इतना सारा चला गया, अभी इतना कवर कैसे करूँगा, तो लास्ट में एक पूरा क्रैश कोर्स रहने वाला है इसके लास्ट में, जो मैं लाइव, शायद मोस्ट लाइकली लाइव लूँगा, रिकॉर्डेड भी हो सकता है, जिसमें पूरा A to Z एक ही वीडियो में मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। ये पेड कोर्स के अंदर ही रहेगा, तो आप इसको अभी अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। लेट मत करना आप लोग। और केमिस्ट्री का भी अगेन रिकॉर्डेड है, नोट्स है, सब कुछ है प्रॉपर तरीके से हमारे वेबसाइट में, तो आप कोर्स ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है
क्या मसला है कि आप देखना यहाँ पे ये नॉर्मल स्विच केस का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या ले लिया है, जो क्वेश्चन बनाया है जिन्होंने, उन्होंने डबल लिया है और डबल को स्विच केस में पास किया है। अब ये जैसे ही आप कोड रन करोगे तो ये क्या देगा, एरर देगा, बोलेगा कैन नॉट पास डबल, कैन नॉट पास डबल टू स्विच। स्विच में कभी भी डबल पास नहीं होता है, स्विच में हमेशा इंटीजर पास होता है। क्या पास होता है, इंटीजर पास होता है। तो ये क्वेश्चन एरर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड एज्यूमिंग यू हैव एंटर्ड द वैल्यू ऑफ 1। अगर जो यहाँ पे इंट होता और आप 1 देते तो आपका आउटपुट आता प्रिंटफ, जो कि आपका आउटपुट आता 1, लेकिन क्योंकि डबल है एरर दे देगा। अब ये उन्होंने चाहा कि मतलब स्टूडेंट को टेस्ट कर रहे थे कि स्टूडेंट आंसर शीट में लिखे कि ये एरर देगा, ये चाह रहे थे वो, कि उन्होंने गलती से क्वेश्चन में ही एरर कर दिया, ये अब उन्हीं को मालूम है। तो जो भी है खैर क्या ही कर सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इन अ सी प्रोग्राम इफ़ यू असाइन अ वैल्यू टू एन एरे एलिमेंट हुज सबस्क्रिप्ट एक्सीड्स द साइज। अच्छा, ये बोलना यूँ चाह रहा है कि आपने एक एरे डिक्लेयर किया 5 साइज़ का, ठीक है, और आपने उसके अंदर क्या किया, 10वां जो पोजीशन है उस पर 30 डाल दिया। अब 10वां पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 5 पोजीशन एग्जिस्ट करता है, आपने 10वां पोजीशन में 30 डाल दिया। तो ये पूछ रहा है अगर ऐसा आप चीज़ करते हो तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपको एक एरर मिलेगा जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन एरर। सेगमेंटेशन एरर मतलब इस जो आपका जावा या फिर दूसरे जगह में एरे क्या बोलते हैं, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एरर होता है, मतलब एरे में उस पोजीशन पे है ही नहीं कुछ, मतलब वो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेमोरी में वो स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सी में दिखाने का तरीका है सेगमेंटेशन एरर। तो आप लिख सकते हो कि ये सेगमेंटेशन एरर देगा। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट ओवर अदर सॉर्टिंग टेक्निक्स। सिंपल है, इसमें जो स्वैपिंग होता है, इसमें जो स्वैपिंग होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि बबल सॉर्ट में तो आपको मालूम है एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी स्वैपिंग करते हैं, लेकिन ये जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है इसमें सबसे कम स्वैपिंग लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द लिमिट फॉर नंबर ऑफ फंक्शन। देयर इज़ नो लिमिट। आप जितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनाओ, जितने नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल करो, आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटिन्यू। आपको मालूम है कंटिन्यू, टू स्किप एन आइट्रेशन, टू स्किप एन आइट्रेशन इन अ लूप। अगर कोई लूप चल रहा है, आपको एक आइट्रेशन स्किप करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, कंटिन्यू यूज़ करोगे। अच्छा, व्हाट इज़ द स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन strrev, ये है फंक्शन जो आपका स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। अच्छा, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। देखो अब यही रिपीट हुआ है, ये शायद अभी हम लोगों ने किया ना कहीं पे एक बबल सॉर्ट का। हाँ देखना, वर्ड्स केस ऑफ बबल सॉर्ट सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। आपको मालूम है वो ऑफ n²। अच्छा, आपको सब जितने भी आपके एल्गोरिदम्स है एग्जाम परस्पेक्टिव से, सबका टाइम, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, ये सब याद करके जाने, क्योंकि आ ही जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में। बड़ा क्वेश्चन में तो देगा नहीं, लेकिन छोटा क्वेश्चन में आ ही जाता है। अच्छा, व्हाट इज़ द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज़ नथिंग बट अ प्रोग्राम। मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ, प्री प्रोसेसर और इसके बाद कंपाइलर। ये कंपाइलर से पहले एक छोटू सा प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। छोटू सा प्रोग्राम है प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करता है, आपका जितने भी हेडर फाइल्स हैं, आपके जितने भी मैक्रोज हैं, उन सारे चीज़ को लगाना, उन सारे चीज़ को जोड़ना, उन सारे चीज़ को एक्सपेंड करना, ये जो सारे काम होती है वो कौन करते हैं, प्री प्रोसेसर करता है। कंपाइलर में जाने से पहले ये प्री प्रोसेसर आपके जितने भी हेडर फाइल्स के कोड को अटैच करना होता है, मैक्रोज को एक्सपेंड करना होता है, ये सारे चीज़ कौन करेगा, हमारा प्री प्रोसेसर करेगा। फिर वो जो रेडी करेगा जो फाइल, वो किसको देगा, वो कंपाइलर को देगा। कंपाइलर देगा असेंबलर को और असेंबलर देगा लिंकर को। तो ये है पूरा स्टेप, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर। तो प्री प्रोसेसर कुछ भी नहीं करता, हमारे जो हेडर फाइल्स है, मैक्रोज है, सबको, और या फिर और कोई भी दूसरी फाइल्स हम लोग यूज़ करें, सबको एक साथ जोड़ जाड़ के कंपाइलर को दे देगा। उसके बाद है रिकर्शन। अच्छा, रिकर्शन में क्या यूज़ होता है, स्टैक यूज़ होता है, स्टैक। अच्छा, स्टैक क्या होता है, वो अगर आप कभी देखे होंगे प्लेट का सिस्टम देखो आप, ऐसे नीचे प्लेट, फिर उसके ऊपर प्लेट, फिर उसके ऊपर प्लेट, फिर उसके ऊपर प्लेट, उसके ऊपर। आप दुकान में खाने जाओगे, क्या करेगा, आपको ऊपर से प्लेट देगा, ये एक प्लेट देगा, फिर उसके नीचे वाला प्लेट आएगा, फिर उसके नीचे वाला प्लेट आएगा, फिर उसके नीचे प्लेट आएगा। फिर आप खा लोगे, धो के क्या करेगा, फिर वो ऊपर से डालते जाएगा, ऊपर से डालते जाएगा, और प्लेट ऐसे ऊपर 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 होते जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि प्लेट की तरह, मतलब जब आप खाने जाते हो जो प्लेट होता है उसके तरह काम कर रहा है।
उसके तरह नहीं काम कर रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि ये एक साइड से घुस रहा है और उसी साइड से निकल रहा है, सिंपल सा फंडा है। और ऊपर से निकल रहा है, मतलब ऊपर ही से घुस रहा है, ऊपर ही से निकल रहा है। तो ये है क्या, स्टैक। सेम रिकर्शन के, आप बोलोगे आप ये कॉन्सेप्ट रिकर्शन के केस में कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कहाँ गया ये फंक्शन, ये आप देखना क्या हो रहा है। पहले हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, f1 ऑफ 4, तो f1 ऑफ 4 कॉल हुआ। फिर हम लोगों ने किसको कॉल किया, f1 ऑफ 3 को कॉल किया। फिर हम लोगों ने किसको कॉल किया, f1 ऑफ 2 को कॉल किया। फिर हम लोगों ने किसको कॉल किया, f ऑफ 1 को कॉल किया। तो देखना आप क्या हो रहा है, ऊपर से पहले f1 ऑफ 4 ढुका, फिर f1 ऑफ 3 ढुका, फिर f1 ऑफ 2 ढुका, फिर f1 ऑफ 1 घुसा अंदर। तो कैसे घुस रहा है, जैसे प्लेट घुसता है अंदर। अब बाहर कैसे आएगा, प्लेट जैसा। अब देखना, बैकवर्ड ट्रेसिंग जब हो रहा है, पहले कौन रिटर्न कर रहा है, f1 ऑफ 1, तो ये वाला रिटर्न करके बाहर निकल गया। फिर कौन बाहर निकलेगा, ये। फिर कौन बाहर निकलेगा, ये। फिर कौन बाहर निकलेगा, f1 ऑफ 4। और फाइनली जब ये बाहर निकलेगा, क्या रिटर्न करेगा हमारे पास, 22। होपफुली आप समझ पाए होंगे, एग्जाम्पल बहुत ख़राब था लेकिन ठीक है, चलता है कभी कभी। ठीक है, द व्हाट हेडर फाइल, अच्छा स्ट्रिंग के लिए क्या हेडर फाइल यूज़ करते हैं हम लोग, क्या था वो, string.h था शायद, string.h ये फाइल था। ठीक है, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ एल्स। अरे यार ये क्वेश्चन कोई देता है, एक इफ़ के अंदर आप फिर से एक इफ़ लिख दोगे तो हो गया नेस्टेड इफ एल्स। इफ़ के अंदर इफ़, एल्स के अंदर एल्स, तो ये हो जाएगा नेस्टेड इफ एल्स। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट। अच्छा, कोई भी अगर स्टेटमेंट को जंप करके हमें कहीं जाना हुआ, कोई भी स्टेटमेंट को स्किप या फिर जंप करके हमें जाना पड़ा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गो टू। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तो आपको समझ आएगा। जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पे इंट n इक्वल्स टू 6 और मैं लिखता हूँ इफ़ n इक्वल्स 6 गो टू स्टेटमेंट 1। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं स्टेटमेंट 1 printf हेलो। ठीक है, और यहाँ पे इस इफ़ के बाहर हम लोग एक printf लिखते हैं समथिंग। अब क्या होगा, आप देखना कि n का वैल्यू 6 है, तो ये इफ़ रन हो जाएगा। इफ़ रन होगा तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 कहाँ पे, आप देखना हम लोग ऐसे स्टेटमेंट 1 लिखते हैं, स्टेटमेंट 1 कोलन। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये इफ़ रन हो गया और गो टू स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, तो ये इस लाइन को या फिर इसके नीचे जितने भी लाइन्स अगर होते हैं तो सबको स्किप करके कहाँ पर चला जाएगा, स्टेटमेंट 1 के पास। और स्टेटमेंट 1 के तुरंत नीचे जो भी लाइन्स हैं उनको रन करने लगेगा। अगर यहाँ पर हम लोग 5 कर देते तो फिर अगेन इफ़ रन नहीं होता, तो ये सारे स्टेटमेंट्स रन होते हुए जाती। तो गो टू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी अगर नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को स्किप करके कहीं पे जंप करके हमें जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ लीनियर सर्चिंग इन एन एरे। अब इसका आंसर क्या ही दोगे आप, व्हाट इज़ लीनियर सर्चिंग इन एन एरे। आप लोग जब हर एक एलिमेंट को ट्रवर्स करते हुए जाओगे, लीनियर सर्च में आप लोग क्या करते हो, 7 3 2। जब आप हर एक एलिमेंट को ट्रवर्स करोगे, हर एक एलिमेंट को ट्रवर्स करने का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट को विजिट करना। अब क्या करते हो, जैसे यहाँ पे अगर हमें सर्च करना है 7 को, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में क्या 7 है, नहीं है। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या सेकंड इंडेक्स में 7 है, नहीं है। फिर हम लोग चेक करेंगे थर्ड इंडेक्स में 7 है, हाँ थर्ड इंडेक्स में 7 है। अगर थर्ड इंडेक्स में आपको 7 मिल जाता है तो क्या हो गया, आपको एलिमेंट यहाँ पे मिल गया। तो अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करोगे एलिमेंट फाउंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को चेक करते हुए, विजिट करते हुए जा रहे हैं, ट्रवर्सिंग करते हुए जा रहे हैं। तो वही है क्या, लीनियर सर्चिंग इन एन एरे। व्हाट इज़ एन मैक्रो। मैक्रो हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। क्या करने के लिए, कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखो हैश डिफाइन लिमिट 5, ठीक है, और मेरे कोड के अंदर कहीं पे आप सोचो मेन फंक्शन है, कहीं पे भी मेन फंक्शन कुछ है, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंट सम इक्वल्स टू लिमिट प्लस 5, मैं ऐसा करता हूँ। तो क्या होगा, हमारा जो मैंने क्या कहा, एक प्री प्रोसेसर होता है, हमारे पास एक प्री प्रोसेसर कोड होता है। जब हम लोग कोड को कंपाइल करने जाएंगे, कंपाइलेशन होने से पहले क्या होगा, ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जहाँ जहाँ लिमिट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या करेगा, लिमिट का जो वैल्यू है उससे एक्सपैंड कर देगा, मतलब उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। लिमिट का वैल्यू आप यहाँ पे देखना क्या है 5, तो ये क्या कर देगा, प्री प्रोसेसर 5 से जहाँ जहाँ कोड में हम लोगों ने ये मैक्रो को यूज़ किया है, ये जो लिमिट जो है इसको यूज़ किया है, वहाँ वहाँ वो क्या करेगा, इसके वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देगा। और इसके वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा,
सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, अब वो कंपाइलर के पास जाएगा और कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को कंपाइल करेगा, जैसे 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये है मैक्रो का काम, कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना हो सकता है, फंक्शंस को डिफाइन करना हो सकता है, तो मैक्रो यूज़ करके हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे चीज़ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब देखना प्रिंट एफ माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस ए मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर, सॉरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में भी। प्रीफिक्स मतलब होता है पहले चेंज फिर प्रिंट, या फिर जो भी काम कर रहे हैं, पहले चेंज देन वट एवर वी आर डूइंग, ठीक है। तो पहले चेंज करेंगे तो माइनस माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, 1। क्या प्रिंट करेंगे, 1 प्रिंट करेंगे। अच्छा अगर ये होता ए माइनस माइनस, तो ये क्या होता है, पहले 2 प्रिंट हो जाता है फिर माइनस होता है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, 2 आता है। तो प्री में क्या होता है, पहले चेंज हो जाता है फिर जो भी काम कर रहे हैं वो होता है, और पोस्ट में पहले जो काम हो रहा है वो हो जाएगा फिर चेंज होगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अगेन गो टू स्टेटमेंट, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज अ गो टू स्टेटमेंट इन सी। तो बस मेजॉरिटी आप देखोगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए थे, अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो हम लोग और भी बाकी ईयर्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब देख ही रही होगे कि मैकआउट का ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ही है। गो टू स्टेटमेंट इन्होंने पूछ लिया, व्हाट इज़ लीनियर सर्चिंग इन एन एरे, तो समझ सकते हो ये पूछे हैं व्हाट इज़ लीनियर सर्चिंग इन एन एरे। अब क्या ही बोलेंगे इस क्वेश्चन को कि एल्गोरिदम इन्होंने पूछा नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने पूछा नहीं, कोड इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने पूछा व्हाट इज़ लीनियर सर्च इन एन एरे। तो आपको बनाना होगा ये सब सेंटेंसेस और फ्रेजेस बना के लिखना पड़ेगा, तो आप लिख देना। अच्छा आगे के मैं कुछ प्लान आपको बता देता हूँ कि कुछ हमारे प्लान्स हैं। पहले तो जो हमारा गेट डीए पेपर है, जिसमें आपका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे चीज़ें हैं, एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसके ऊपर एक मैं पहले तो रोड मैप लाऊंगा और कुछ वीडियोस भी आपके लिए उसमें लाने वाला हूँ गेट डीए के ऊपर। एकदम प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाने का हमारा प्लान है गेट डीए के ऊपर। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में जो डीएसए है उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं एक प्लेलिस्ट लाए, ठीक है। मोस्ट लाइकली डीएसए वाला पेड होगा, गेट वाला फ्री होगा। अब अगर आप लोग का डिमांड ज़्यादा रहता है तो हम लोग डीएसए को भी फ्री ला सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग कमेंट में बताना आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, लेकिन गेट वाला मोस्ट लाइकली इनिशियली फ्री ही रहेगा। सारे के सारे लेक्चर्स जो आपके वहाँ पे मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डेटाबेस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और प्रोग्रामिंग जो आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पाइथन का कुछ प्रोग्रामिंग है वो वाला पार्ट, तो मैं सारे एक एक करके कवर करवाने का सोच रहा हूँ। तो ये सारे लेक्चर्स आते रहेंगे, होपफुली आप लोग इन्जॉय भी करोगे लेक्चर्स को, ठीक है। और अगर इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। और साथ में अगेन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सी कोर्स के बारे में, आप लोगों को जाना है वहाँ पे वेबसाइट में आपको कॉम्बो मिल जाएगा, नॉर्मल सी कोर्स भी आपको मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। कोडिंग इन्जॉय करके करो यार, क्या होगा, इन्जॉय करने की चीज़ है ना, ज़्यादा लोड लेके करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का लेक्चर तो खैर नहीं था, नॉर्मल सोल्यूशन वीडियो था, यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और भी ऐसे सोल्यूशंस चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।